Good morning, plus one class. So we have studied the 5 laws of chemical combination, and the first 3 laws were based on the masses. In that laws we discussed about the mass of any substance, ठीक है. और जो last के 2 laws थे, that is Gay-Lussac law and Avogadro law, these 2 laws are based on the volumes, or we can say they are based on the गैशियस कंसेप्ट. ठीक है. तो जो हमारे पास लास्ट के 2 लॉज थे उसमें हमने गैसेस की बात की. एवोगैड्रो लॉ और गेलो-ज़ैक लॉ जो है इनमें हम सिर्फ गैसेस की ही बात करेंगे. ठीक है. हमारे पास अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, डेफिनेशन है छोटी सी एक, दैट इज़ वेपर डेंसिटी. ठीक है. आप लोगों को पता डेंसिटी क्या होती है ना. मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो होती है सिंपल डेंसिटी. वो हम किसी की भी निकालते हैं, गैसेस की निकालते हैं, सॉलिड की निकालते हैं और लिक्विड्स की भी निकालते हैं. ठीक है. लेकिन अभी मैंने यहाँ पे क्या वर्ड ज्वाइन कर दिया, वेपर. तो अभी हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेपर डेंसिटी. ठीक है. वेपर डेंसिटी क्या होती है, इसको समझने के लिए मैं सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ. मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर है और उसमें मेरे पास कोई भी एक गैस है. मैंने क्या नाम ले लिया उसका, गैस ए. ठीक है. और इस कंटेनर में उस गैस का मान लेते हैं कितना वॉल्यूम है, V1 वॉल्यूम है. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस ए. ठीक है. फिर क्या होगा, मैंने उतने ही वॉल्यूम का V1 के, यानी कि सेम इतने ही वॉल्यूम की मैंने पता कौन सी गैस ले लेनी है, हाइड्रोजन गैस. कौन सी गैस ले लेनी है, हाइड्रोजन गैस. ठीक है. तो कभी भी आप किसी गैस की वेपर डेंसिटी जब निकालोगे तो उसको जो है रिलेट किया जाता है, यानी कि उसके लिए हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं. कौन सी गैस लेके चलते हैं, हाइड्रोजन गैस एज अ स्टैंडर्ड, और उसके साथ उसको रिलेट किया जाता है. ठीक है. और जितने भी वॉल्यूम की वो कोई भी गैस होगी, हमने हाइड्रोजन गैस का भी उतना ही वॉल्यूम लेना है. ठीक है. तो इस गैस ए का जो वेपर डेंसिटी हो जाएगी ऑफ गैस ए, वो क्या हो जाएगी, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए इज इक्वल टू, उस दोनों का वॉल्यूम सेम है. ठीक है. एवोगैड्रो में हमने बात की थी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. ठीक है. लेकिन अभी हम जो है मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं वेपर डेंसिटी. तो चाहे इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन इन दोनों के अंदर जो मास होगा ना दोनों का, वो सेम नहीं होगा. ठीक है. सिर्फ मॉलिक्यूल सेम होंगे लेकिन मास सेम नहीं होगा. ठीक है. तो वेपर डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का सेम वॉल्यूम V1 लेके हम चल रहे हैं, तो उसी सेम वॉल्यूम में हम देखते हैं मास, उस पर्टिकुलर गैस का मास ऑफ गैस ए ऑफ कितना वॉल्यूम, V1 वॉल्यूम. ठीक है. V1 ml लिख लो, अपॉन रेशो लेके चलते हैं उसी सेम वॉल्यूम की कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस का मास. ठीक है. तो ये आया मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑफ सेम वॉल्यूम, दैट इज V1 वॉल्यूम. तो इन दोनों सेम वॉल्यूम में जो इन दोनों के अलग अलग मासेस होंगे उनकी रेशो लेंगे और वो आ जाएगी उस गैस ए की वेपर डेंसिटी. क्लियर हुआ. तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, डेफिनेशन क्या रहेगी, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज द रेशो between the mass of a certain volume of gas to the mass of the same volume of hydrogen under similar conditions of temperature and pressure. ठीक है. तो जब भी आप किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी निकालोगे तो आपने जितना वॉल्यूम उस गैस का होगा उतने ही वॉल्यूम की आपने कौन सी गैस लेनी है, हाइड्रोजन गैस. और उन दोनों को वहाँ पे क्या देखना है, मास देखना है, और वहाँ पे क्या ले लेनी है, उन दोनों के मासेस की रेशो ले लेनी है. ठीक है. ठीक है. फॉर एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में ना, ठीक है, हमारे पास जो इस गैस का मास है मान लेते हैं दैट इज़ इक्वल टू 32. ये मैंने मान लिया. ठीक है. मान लेते हैं इसमें मेरे पास एक्चुअली में कितने मोल मैंने गैस ली है, 1 मोल. तो और उसमें मैंने गैस कौन सी ली है, मान लेते हैं ऑक्सीजन, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. तो 1 मोल में कितना मास होता है ऑक्सीजन गैस का, 32 ग्राम. और मैंने इसका भी कितना मोल लिया होगा, डेफिनेटली कितना मोल, वॉल्यूम सेम है, कितना मोल लिया होगा, 1 मोल. तो हाइड्रोजन गैस के 1 मोल में कितना मास होता है, दैट इज 2 ग्राम. ठीक है. तो वेपर डेंसिटी ऑफ ए, और ए इस बार मैं कौन सी गैस लेके चल रही हूँ, एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस, वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ गैस ए.
that is oxygen gas of volume V1, that is 32, upon mass of hydrogen gas of the same volume, that is equal to कितना आ जाएगा 2 ग्राम, 32/2 कितना आ जाएगा, that is equal to 16 ग्राम. ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी. ठीक है, और वेपर डेंसिटी के साथ ना रिलेशन है किसी भी गैस के मोलर मास का. तो वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस की अगर वेपर डेंसिटी के साथ मोलर मास का क्या होता है रिलेशन बच्चे, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मोलर मास. ठीक है, ये आपको रिलेशन जो है न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा कि कभी भी किसी गैस की जो वेपर डेंसिटी होगी वो उसके मोलर मास की क्या होती है, हाफ होती है. क्लियर. नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट थ्योरी है, 9th क्लास में भी पढ़ी आपने, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दैट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट जॉन डाल्टन इन 1808. ठीक है, तो इसके बहुत ही सिंपलेस्ट पॉस्टुलेट्स हैं. इसको ना पहले मैं फटाफट आपको ऐसे समझा देती हूँ, आपको फिर पॉइंट्स ये याद रहेंगे सारे के सारे. ठीक है, तो इसके ना हमारे पास जो पॉस्टुलेट्स 7 पॉस्टुलेट्स हैं इसके. ठीक है, क्या कहते हैं, फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहता है, सिंपल ही कहता है कि जो मैटर है, ठीक है, जो आप पढ़ते आ रहे हैं मैटर, डेफिनेटली ये स्मॉल पार्टिकल्स जब आपस में मिलते हैं तब जाके कोई मैटर बनता है. उसने कहा कि सिंपल पार्टिकल्स जो हैं, जो मैटर है, इट इज़ मेड अप ऑफ ए वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स. ठीक है, और उन स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दे दिया है, एटम. ठीक है, जो भी मैटर होगा उसमें सबसे जो सिंपलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक रहेगा दैट इज़ द एटम. ठीक है, और उसने कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो डिफरेंट हैं, जैसे एक मेरे पास कार्बन है, एक मेरे पास मान लेते हैं मेरे पास कौन है, हीलियम है. ठीक है, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. तो ये जो एलिमेंट्स होंगे डिफरेंट, इनके अंदर जो एटम्स होंगे, क्या होंगे इनके अंदर, डेफिनेटली ये एलिमेंट भी किससे मिलके बने, एटम से मिलके बने. तो इनके अंदर जो एटम्स होंगे ना उनकी सभी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. ठीक है, यानी कि इसके अंदर के जो ये एटम्स होंगे और इसके जो एटम्स होंगे, इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं करेंगी. ठीक है, और इसने कहा कि अगर एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. जैसे कार्बन के अंदर हजारों एटम्स हैं, तो उन 1000 एटम्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. साइज सेम होगा, इसी का स्ट्रक्चर सेम होगा, और डिफरेंट सेम तरह के वो क्या देंगे, रिएक्शंस देंगे. ठीक है, तो ये इसने कहा कि अगर अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, उन दोनों एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. अगर जो है एलिमेंट सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. फिर इन्हीं थ्योरी ने कहा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, तो पहले भी मैंने बताया था आपको, एटम जो है, ठीक है, ये एटम में मान लेते हैं, तो एटम एज ए होल उस केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, वो पूरा का पूरा उतरता है मैदान में. ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बोलेगा कि चलो प्रोटॉन तुम रिएक्शन करो, मैं पीछे रहूँगा. बेशक एक एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं लेकिन ड्यूरिंग द रिएक्शन होता है, लेकिन एटम खुद वहाँ पे जाता है, रिएक्शन करता है. ठीक है, तो एटम एज अ होल कंबाइन इन अ chemical reaction. ठीक है, it is the smallest portion of matter which can take part in the chemical reactions. ठीक है, फिर कहता है कि जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है, और जो भी कंपाउंड बनता है उनमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो भी एटम्स होते हैं, दे बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो, जो हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में. ठीक है, जब एटम्स कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाएंगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं. ठीक है, फिर कहता है कि एक एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में. ठीक है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन. तो ये सब कुछ कहा गया था डाल्टन के थ्रू, और डाल्टन ने इनको पॉस्टुलेट्स की फॉर्म में रखा, और वो कहलाए कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है, तो ये पॉस्टुलेट्स हैं. ठीक है, अब एक बार फटाफट इनको रीड कर लेते हैं. Matter is made up of extremely small particles called atom. ठीक है, atoms of the same element are identical in all respect, shape, size और mass. ये हम पढ़ चुके हैं अभी.
atoms of different elements differ in all respects. Atom is the smallest portion of matter which can take part in chemical reactions. Atom of the same or different elements combine together to form compounds. ठीक है? When atoms combine with one another to form compounds, they do so in simple whole number ratios. Atoms can neither be created nor be destroyed in a physical change or any chemical reaction. This is all about the Dalton's atomic theory.